हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। तो आज आ गई हूँ मैं फिर आप लोग के लिए लेके एक नई वीडियो, और वो है कॉन्स्टिपेशन पे कि हमें कब्ज क्यों बनती है। और आजकल का जो माहौल है ना वो बिल्कुल अलग है, खान पीन हमारा अलग है। सबसे ज़्यादा जंक फूड लेने लग गए हम खाने के अंदर, बाहर का ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं। तो हमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। आज आप लोग को बताऊंगी मैं कि आप क्या चीज़ ना खाएं और क्या चीज़ खाएं जिससे आपको राहत मिलेगी कॉन्स्टिपेशन में, मतलब कब्ज में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। तो उससे पहले करना चाहूँगी, जो भी चैनल पे आते हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और लाइक किया करिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे आगे तक ले जा सकता है, और किसी का मतलब मान लो मेरा भला ही हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा कर दोगे। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं जाके घंटों लैट्रिन में बैठे रहते हैं, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, फ्रेश होने में ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार फ्रेश ना होने के कारण उन्हें बवासीर की भी दिक्कत झेलनी पड़ती है, मतलब पाइल्स की भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये मोस्टली होता है कब, जब हमारे पेट में कब्ज बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और एक अजीब सा ऐठन सा होता है, दर्द होता है जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो भी कई बार, और कभी कभी चलते चलते वो ऐठन होने लग जाती है। अब बिल्कुल मैं देसी तरीके से बताऊंगी ताकि आप लोग को समझ में भी आए, और कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं, जैसे भी बताऊंगी बस यही इसी उम्मीद के साथ बताऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ों को। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो आपको जो बाहर का खाना है, जंक फूड है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको करनी है अवॉइड, कि उसकी अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो इससे हमारा ही भला होगा और हमें नहीं खाना चाहिए। मैं खुद इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं आप लोग को बताऊँगी मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है इन चीज़ों को खाने की वजह से, उसकी भी मैं वीडियो एक दिन आप लोग को बना के ज़रूर बताऊँगी कि मुझे क्या दिक्कत हुई थी। और ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको खाने में क्या खाना चाहिए, आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। और फ्रूट्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो सबसे बढ़िया जो होता है खाने में फ्रूट जो होता है वो है पपैया। अगर आप पपीते को लेते हैं, रोज़ अपने सेवन में लेते हैं, सुबह खाली पेट आपको लेना है, और उसमें क्या करना है, आपको काला नमक छिड़क लेना है। काला नमक छिड़क के आप उसको सेवन करेंगे। पपीता जो है बहुत चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है। किसी का ब्लड कम है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दिक्कत है, अगर वो पपीते का सेवन करता है तो उसको हर चीज़ में पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पपीता खाइए। पपीता खाएंगे आप अगर डेली तो आपको हफ्ते अंदर ही पता चलने लग जाएगा कि आपका पेट जो है सुबह फ्रेश होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से साफ़ हो जाया करेगा। और उसके बाद आप एप्पल भी ले सकते हैं। एप्पल जो होता है विनेगर बहुत लोग यूज़ करते हैं, एप्पल का विनेगर। तो जैसे एप्पल विनेगर जो यूज़ करते हैं, उसे सिरका जो हम यूज़ करते हैं एप्पल का, वो हमारे एसिडिटी के लिए ही होता है। उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं बनता, पेट स्मूथली साफ़ हो जाता है। तो आप एप्पल को जूस नहीं ले रहे हैं, अगर जूस नहीं लेना चाहते हैं तो आप एप्पल का सेवन कीजिए डेली, एक खाली पेट, या आप खाना खाने के बाद दोपहर में ले लीजिए, लेकिन आप एक एप्पल का सेवन ज़रूर करिए। पपैया के साथ साथ में एप्पल खाइए। और एक होता है नाशपाती, जो कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। नाशपाती बहुत फ़ायदेमंद होती है रियल में। अगर नाशपाती आप खाते हैं तो उससे आपको धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन का जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा, उसमें दिक्कतें कम होंगी आपको। और अब करते हैं वेजिटेबल की बात। वेजिटेबल में आप तोरी वगैरह खाइए। तोरी किसे मतलब बहुत जगह उसे तोरी तो बोलते ही उसे, वो भी बोलते हैं निनुआ शायद बोलते हैं। तो ये आप अगर तोरी का यूज़ करते हैं, तोरी भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज़ के लिए। अगर आप अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल में तोरी का सेवन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उससे भी आपका पेट साफ़ रहेगा, आप फ्रेश होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्स्टिपेशन में आपको राहत मिलेगी। जब आप फ्रेश सही से होंगे तो सिंपल सी बात है, आपको कब्ज़ में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप ना तोरी का भी सेवन करिए।
ग्रीन वेजिटेबल के अंदर आप घिया खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, जिसमें आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, वो चीज़ खाइए जिससे आप फ्रेश होने में अच्छे से, मतलब फ्रेश होने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से फ्रेश हो जाए। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका पेट एकदम हल्का हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसी दिक्कत होती थी कि कई बार मैं फ्रेश ही नहीं हो पाती थी, पूरे दिन हो जाता था, दूसरा दिन हो जाता था। अगर फ्रेश भी होती तो थोड़ा बहुत आता था, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे एसिडिटी की भी गोली लिखी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेड किया किसके लिए पता है आपको? एपमोस के लिए, पपाइया के लिए। उन्होंने कहा कि अपने खाने में ना आप सुबह एक बार पपैया ज़रूर लेना। एलोपैथी के डॉक्टर की बात कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आप पपैया जब यूज़ करेंगे ना तो आप देखोगे आपको दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसिडिटी के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार खा के देखती हूँ। मैंने जब अपने रूटीन में, मतलब पपैया जब खाना स्टार्ट किया, तो मैं आप लोग को कह रही थी कि जब मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने अपने खाने में पपैया का सेवन किया, पपैया को जब मैंने यूज़ किया, अपने डेली रूटीन में यूज़ किया, वो भी मॉर्निंग में खाली पेट थोड़ा सा काला नमक छिड़क के जब मैं खाने लग गई पपैया, तो आप मानोगे मुझे एसिडिटी बनना ही बंद हो गया। मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, एसिडिटी बिल्कुल बनना बंद हो गया। और उसके बाद फिर पता क्या हुआ, एसिडिटी तो बननी बंद हुई, लेकिन मैं फ़्रेश होने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी, मुझे कई प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी एकदम ख़त्म हो गया। पेट एकदम सही रहने लग गया, मैं थोड़ा सही से खाने पीने भी लग गई और फ्रेश होने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, सिर्फ पपैया की वजह से। मतलब पपैया जो हमारे, अगर हम अपने खाने के, मतलब हम अपने रूटीन में अगर पपैया को शामिल करते हैं तो इससे अच्छा इलाज कॉन्स्टिपेशन का और एसिडिटी के लिए कोई सा भी नहीं होगा। कि उसकी जितना हम चाहे गोलियां खा लो, दवाइयां खा लो, जो भी खाओ आप एसिडिटी के लिए या कब्ज के लिए, तो जब तक आप दवाई खाते रहेंगे तब तक तो आपको आराम रहेगा। जैसे ही आप दवाई छोड़ देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होनी ही होनी है। फिर वो वही प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम दवाइयों के बाद। एसिडिटी भी बनती है, फिर हमें एसिडिटी के बनने के साथ साथ हमें कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाता है। फ्रेश होने के लिए हम घंटों बैठे रहते हैं, लैट्रिन में बैठे रहते हैं, जिससे हम फ्रेश भी नहीं हो पाते। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी, अगर आप पपैया का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ट्रस्ट में, आपको विश्वास नहीं होगा, आप एक बार यूज़ करके देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है पपैया यूज़ करने से। तो मैंने जो चीज़ें अपने ऊपर आजमा रखी है, मैं हमेशा आपको वही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को इससे फ़ायदा हो। और आप लोग शेयर भी करिएगा वीडियो को लोगों को जिनको दिक्कत होती है, शायद उनको ये फ़ायदा हो जाए। और इसलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है कॉन्स्टिपेशन पे, कि उसकी आज की जो दिक्कत है, समस्या है, चाहे बच्चे हो गए, चाहे यंग एज में हो गए, चाहे ओल्ड एज में हो जाए, सभी को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। पेट किसी का भी आज के टाइम में सही से साफ़ नहीं होता है, वो प्रॉब्लम झेलता है, फेस करता है। सॉरी। तो स्पेशली इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोग को, छोटा सा काम है, ना कोई दवाई की ज़रूरत है, ना किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हम फ्रूट अगर खाते हैं, स्पेशली अगर हम फ्रूट का सेवन करते हैं, तो हमें इसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी ये दवाई नहीं है, नॉट मेडिसिन। और इसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, रूटीन में यूज़ करिए, उसको सेवन करिए, तो आपको दिखेगा कि सच में कि उसके, हम चाहे कोई भी हो, ज़रूर एक फ्रूट तो लेते ही हैं कि उसकी एक फ्रूट खाना चाहते हैं कि हम इससे दिक्कत ना हो। फ्रूट खाते हैं तो हमारा थोड़ा शरीर सही रहता है, एकदम खाने पे भी डिपेंड नहीं रहते, हमें फ्रूट लेना भी चाहिए। एक फ्रूट हमेशा डेली रूटीन में आप अपने एक, मतलब खाने के अंदर शामिल करिए, एक फ्रूट तो हमें लेना ही चाहिए। तो अगर आप पपैया ले लेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और फ्रूट की जगह आप पपैया यूज़ करिए। पपैया यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़, अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें वीडियो को। जो भी न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।